सरेंडर करो तो जिंदा छोड़ देंगे। ये चेतावनी पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सैनिकों को दी है और पुतिन ने साफ कहा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक अगर आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। पुतिन ने इस बात की गारंटी भी दी है और यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील उनकी ओर से की गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण अगर यहां पर उनकी ओर से किया जाता है तो सम्मानजनक तरीके से उनके साथ व्यवहार भी किया जाएगा। देखिए, लगातार बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और जब अमेरिका की ओर से पुतिन से कहा गया कि उस युद्ध को खत्म करें तो उन्होंने यही शर्त अब रख दी है यूक्रेन के सैनिकों के सामने। रूस और यूक्रेन के बीच एक तरफ शांति की बात लगातार चल रही है, इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से शुक्रवार को यह आग्रह किया था कि वो यूक्रेनी सैनिकों को छोड़ दें जिन्हें रूस कुर्स्क क्षेत्र से निकाल रहा है। इसी पर पुतिन ने कहा कि अगर वो आत्मसमर्पण कर दें तो वो इस अपील का सम्मान करेंगे। पुतिन का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब यूक्रेन और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही है। पुतिन ने शुक्रवार को रूस की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में यूक्रेनी सैनिकों पर नागरिकों के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले सैनिकों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, रूस की सेना ने कुर्स्क में हजारों यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से घेरा हुआ है जो बहुत खराब और कमजोर स्थिति में है। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि उनकी जान बख्श दी जाए। पुतिन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ संबंधों को बहाल करने पर काम कर रहे हैं जो पिछले अमेरिकी शासन की ओर से लगभग शून्य कर दिया गया था। ट्रंप प्रशासन के साथ संबंधों को लेकर पुतिन आशावादी दिखे और उन्होंने ये साफ कहा कि कुल मिलाकर स्थिति आगे बढ़ रही है। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। रूस से के कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा इस वक्त है, लेकिन यूक्रेनी सेना की पकड़ धीरे धीरे अब कमजोर हो रही है। यूक्रेन के पास सौदेबाजी के लिए सिर्फ कुर्स्क ही बचा हुआ है और कई लोग ये मानते हैं कि पुतिन युद्ध विराम की बातचीत तब तक टाल सकते हैं जब तक कुर्स्क पर वो कब्जा नहीं कर लेते। हथियार डाले यूक्रेन, ये यहां पर कहा गया है। और इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी अधिकारियों ने सऊदी अरब में अमेरिकी समकक्षों के साथ भी एक मीटिंग की थी। इस बातचीत के बाद यूक्रेन ने 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार किया था। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल कानून और रूसी संघ के कानूनों के मुताबिक सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी।